So, very good morning, my dear students. So, as we have started the chapter number 3 in the earliest cities. So far we have studied कि near about 4700 years ago हमारे यहाँ पे एक civilization हुई थी, that was Indus Valley civilization, also known as हड़प्पन civilization. क्योंकि सबसे पहली जो अर्लियर सिटी मिली थी that was हड़प्पा. उसी के साथ साथ जो और भी जो सिटीज मिली उसमें भी सिमिलर फीचर्स थे, सेम थिंग्स थी, तभी इसलिए उनको हड़प्पन सिटीज कहा गया है. सो टाइम टू टाइम जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं. और व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सिविलाइजेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिटीज, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज की बात करते हैं, वी डिवाइडेड द सिटी इनटू 2 पार्ट्स. वैसे इन सिटीज के मोर देन 2 पार्ट्स भी हैं, पर मैक्सिमम जो सिटीज हैं दे वर हैविंग द 2 पार्ट्स. वन पार्ट इज सिटाडेल एंड द अदर पार्ट इज लोअर टाउन. तो जब हम सिटाडेल की बात करते हैं, सिटाडेल इज टुवर्ड्स द वेस्ट. दिस पार्ट इज क्वाइट हायर बट स्मॉलर. थोड़े रेस प्लेटफॉर्म में इस पार्ट को बनाया जाता था और इसका एरिया भी कम होता था. एंड द अदर पार्ट वाज लोअर टाउन, इट्स टुवर्ड्स द ईस्ट. This part was larger but lower. मतलब अगर हम सिटाडेल को रेस प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, अगर ये सिटाडेल का एरिया है तो इसके जो पीछे वाला एरिया है that was known as lower town. अब जो रूलिंग क्लास है, किंग्स हैं, क्वींस हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, that were there in the citadel. किंग के कितने लोग होंगे, ज्यादा तो होंगे नहीं, तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं या रूलिंग क्लास हैं, मिनिस्टर्स हैं, दे यूज्ड टू लिव इन द सिटाडेल. दैट्स व्हाई दिस सिटाडेल पार्ट वाज हायर बट स्मॉलर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमन पीपल, जो आम लोग थे उनका नंबर ज्यादा होता है, दे रिक्वायर्ड अ लार्ज पीस ऑफ लैंड. ठीक है, तो उसे हमने लोअर टाउन में रखा. दैट पार्ट वाज लार्जर बट लोअर, मतलब सिटाडेल से उसको थोड़ा नीचे में पे बनाया गया, बेस पे बनाया. अब some important buildings were constructed in this area. Who is going to tell me which building we studied in the last? Okay, Manjot. The Great Bath. The Great Bath. Okay, well. So Great Bath, this special building was constructed on the citadel. किस सिटी में मिली? मोहनजोदाड़ो, वन ऑफ द अर्लिएस्ट सिटी, पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब इस ग्रेट बाथ के फीचर्स क्या थे? लाइन विद ब्रिक, ओके, वाटर टाइप बाय यूजिंग द नेचुरल tar, steps leading from both the sides, from both sides. Rooms were constructed all the sides. Rooms were constructed all sides. And for what purpose this great bath was used? Important people took a dip on special occasion. Important people took dip on special occasion. And from where did they get the water? They brought the water from wells. So all these are the features of Great Bath. ठीक है, bricks के साथ line with the brick, water tight with the help of natural tar, steps leading from the both of the sides, rooms were constructed on the sides, important people to participate on special occasions, and the water had the wells. All these were the features of the Great Bath. इसी तरह से कुछ और बिल्डिंग्स भी थी.
like fire altars were there, elaborate storehouses were also there that were constructed on the citadel. So as I already told you कि जो special buildings थी that were constructed on the citadel, पहले हमने ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा जो आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदाड़ो में मिला. उसके अलावा what other buildings were there like fire altars. These buildings were constructed on the citadel in which cities? कालीबंगन and लोथल. कालीबंगन और लोथल में हमें कौन सी सिटाडेल में कौन सी स्पेशल बिल्डिंग्स मिली हैं? That were fire altars. उसके अलावा the archaeologist also found the elaborate store houses. बड़े बड़े store houses भी उनको मिले हैं where the people used to store the food grains. ओके जहां पे वो फूड ग्रेन्स को स्टोर किया करते थे, बड़े बड़े स्टोर हाउसेस थे. सो दीज स्टोर हाउसेस वर इन विच सिटीज? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल. Very much important for 1 mark question. The cities where the archaeologists found the evidences of fire altars, Harappan cities where the archaeologists found the evidences of elaborate storehouses. Okay, now our next topic is town plan. बेटा जब भी हम सिटी की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था, जैसे हमने चंडीगढ़ के बारे में डिस्कस किया था. So who was the architecture? ली कार्बूसियर. उस आर्किटेक्ट ने अच्छे से उसको डिजाइन किया. तो किस तरह की टाउन प्लानिंग थी? लोग ऐसे ही रह लेते थे, क्योंकि जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा, where we studied the people started living in huts, pit houses, and in Mehergarh they also started constructing the houses. तो अब हम पढ़ेंगे जो हड़प्पन लोग थे उन्होंने कैसे हाउसेस बने. Which type of houses? Now, town planning. So town planning we are going to divide it into 3 parts: houses, drains and cities. And in Harappan cities जो houses थे they were either 1 or 2 stories high. मतलब जो एक ग्राउंड फ्लोर ही नहीं था, एक से ज्यादा उसके ऊपर स्टोरीज बनी हुई थी, 1 or 2 story high with rooms built around the courtyard. सेंटर में एक ओपन स्पेस था, उसके चारों तरफ रूम्स बनाए गए थे. Houses had a separate bathing area, नहाने का अलग से एरिया था. And some of the houses also had wells. So these were the features. अगर आप टाउन प्लानिंग की बात देखो, हाउसेस भी कितने अच्छे से डिजाइन किए गए हैं प्रॉपर शेप में. और उसके बाद 2 से 3 स्टोरी हाई थे वो बिल्डिंग्स. उसके बाद जो रूम्स थे, सेंटर में एक ओपन एरिया, उसके चारों तरफ रूम्स बनाए गए. अगर आप कभी साउथ इंडियन हाउसेस को देखो तो बहुत बड़ा बीच में कोर्टयार्ड होता है, जिसे हम बरामदा कह देते हैं. ओपन एरिया हो जाता है और उसके चारों तरफ रूम्स बने होते हैं. उसके बाद हाउसिंग, these houses were also having separate bathing area. मतलब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था, हाउसेस में ही ये अवेलेबिलिटी थी. Then some of the houses also had wells. ये हमने पढ़ा हाउसेस के बारे. Now the next topic is drains. So who is going to tell me about कि हमारे यहाँ सिटी में कैसा ड्रेनेज सिस्टम? In Phagwara, what type of drainage system we are having? Risha. In Phagwara, we are having a modern drainage system, but still it can't hold much stained water. It's it's not like the old time, but still it's not the best one. In some of the areas we are having open drains. जो हमारा जो थोड़ा सा इंटीरियर में चले जाओ, in the interior of Phagwara we are having the open drains also, but maximum हमारे यहाँ पे covered drains हैं, proper सीवेज सिस्टम है. ठीक है, अब जो सिटीज जो बन रही हैं हमारे यहाँ पे प्रॉपर सीवेज सिस्टम है. जो हमारी ड्रेन्स हैं वो कवर्ड हैं, बाहर हमारे इंस्पेक्शन होल्स हैं, सीवेज होल्स बनाए हुए हैं. ठीक है, जहां से आपका कई बार अगर ब्लॉकेज हो जाती है उसको ओपन करके क्लीन भी करवाया जाता है. तो अगर हम हड़प्पन सिटीज की बात करते हैं तो वहां पे ड्रेन्स, उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? अभी हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वहां पे ड्रेनेज सिस्टम था कैसा. ठीक है, now we are going to talk about the drainage system. तो यहाँ का drainage system कैसा था? So these cities had covered drains. देखो हमारे जैसे अब हम बात कर रहे हैं in the present time we are having covered drains. तो उस टाइम पे जो cities थी they also had covered drains.
लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थे, और एक स्लोप बना दिया गया था, एक ढलान बना दी गई थी, ताकि जो वाटर है दैट कुड इजली फ्लो थ्रू, ताकि वो वहां पे स्टेगनेट ना हो सके, वहां पे रुका ना रहे, वो इजली फ्लो कर जाए। और जो घर की जो ट्रेन थी वो स्ट्रीट की ट्रेन के साथ कनेक्टेड थी, स्मॉलर ट्रेन लार्जर ट्रेन के साथ कनेक्टेड थी, और कुछ कुछ टाइम पे वहां पे इंटरवल पे वहां पर क्या बनाए हुए थे, इंस्पेक्शन होल्स, ताकि देखा जा सके कि कोई यहाँ पे इन्होंने कोई ब्लॉकेज तो नहीं हुई है, ड्रेन्स क्लीन है। सो देयर वर इंस्पेक्शन होल्स वर आल्सो देयर, और उनको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्लीन भी किया जाता था। ठीक है, तो दीज वर द फीचर्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। कवर्ड ड्रेन्स वर देयर। ओके, नाउ अब मैं ये सारे पॉइंट्स दोबारा से आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, सो विद द हेल्प ऑफ यू आप मुझे बताओगे कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा था वहां पे। Hurry up, just a quick recapitulation of drainage system of Harappan city. Yes, Manjot, give me the first point. The drainage system was totally closed. Covered drains. Okay, in Harappan city, the drains were covered. Okay, covered drains. Okay, Prisha. Give me the second point. Second point is that there was also inspection holes Okay. from can cover. They can easily clean Okay, the inspection holes were there, and at the time, regular interval of time that were cleaned also. Okay, Tanishka. they have made slopes so that the water can easily go down. Okay. Gentle slope. Very good. So that water easily flow through. Very good. Anmol. The drains of the houses were connected to the big drains, and their drains were connected to the smaller drains connected to the bigger ones. Okay. So, जो drains in the houses. Drains in houses connected with street drains. And smaller drains, they were connected with the bigger ones. Yes, Avni. Last point दीजिए. Drains were laid out in a straight line. Okay, very good. Fifth point. Laid in straight line. Okay, very good. Very much important question. Features of houses, features of drainage system. अब houses कैसे थे? 2 to 3 story high, had a separate bathing area. Some houses had wells also, and rooms built around the courtyard. And can anybody tell me bricks कैसे use कर रहे थे? Which type of bricks they were using? Manjot? Intersecting bricks. Which? No, that was the technique. They were baked. The bricks that were used, that were baked bricks. अब टाउन प्लानिंग का जो थर्ड पार्ट है, that are streets. उस टाइम पे स्ट्रीट्स कैसी थी? What type of streets were at that time? अब हमारे यहाँ पे देखो, कहीं पे सीमेंटेड है, कहीं पे हमारे स्ट्रीट्स पे इंटरलॉकिंग पैटर्न से। इंटरलॉकिंग पैटर्न का सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? मे बी जो आपके यंगर ब्रदर सिस्टर्स होंगे, या आप खुद ब्लॉक्स के साथ खेले होंगे, वो ब्लॉक्स को आप अरेंज करते हो ना एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो उसी तरह से इंटरलॉकिंग टेक्निक उन्होंने यूज की। अब जो ये जो रोड, जो ये इनकी जो स्ट्रीट थी, तो ये कैसी थी? That streets were straight and intersecting each other at the angle of 90 degree. जो ये स्ट्रीट्स भी थी, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी 90 डिग्री के एंगल. Intersect each other at the angle of 90 degree. This thing is not mentioned in your book. ठीक है? तो जो streets थी, that were straight and intersect each other at the angle of 90. So this was
अबाउट द स्ट्रीट, जो हमने सब कुछ कवर किया, हाउसेस का, ड्रेन्स का, स्ट्रीट का, दैट इज द पार्ट ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिटी. Town planning of Harappan cities. First we have done houses, then drainage system, and the last streets. Okay, any doubt till here so far? अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कोई doubt है, you can ask. So now here on the next page you can easily see the जो वहाँ की streets थी या drains थी, किस तरह की drains रही होंगी उस time पे, streets कैसे थी, कैसे कईयों घरों में wells हुआ करते थे. So with the help of these pictures you can also understand. Now the next topic is life in the city. अब सिटी है, सिटी में कई तरह के लोग रहते हैं, ठीक है. सो अगर हम प्रेजेंट डे टाइम की बात करें, अब हमारे यहाँ पे कोई बिजनेस पर्सन हैं, कोई ऑफिसर्स लोग हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, लेबरर्स हैं. आज के टाइम में भी सिटी में हर तरह के लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है. ऑफिशियल क्लास के लोग हैं, टीचिंग क्लास के लोग हैं, ठीक है. तो उस टाइम पे लोग क्या, मतलब एक तरह से देखा जाए कि लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, कैसे लोग थे, लाइफ कैसे थे. और जो ये हड़प्पन सिटीज थी, दीज वर द बिजिएस्ट प्लेस. और अगर हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं, इट मीन्स जो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोगों की बात करें, यहाँ पे रूलर्स थे, किंग्स थे, ठीक है. तो अगर किंग्स थे तो उनका काम क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स. देन उसके बाद उनका और क्या काम था, दे सेंट अदर पीपल टू द डिस्टेंट लैंड, दूर दूर के एरियाज में वो भेजते थे to get precious stones and metals that they could use to decorate their palaces, to make ornaments, to make vessels. तो उसके लिए यूज किया जाता था. तो अगर हम लाइफ इन द सिटी की बात करें तो सबसे पहले जो लोग थे, जो यहाँ पे अगर हम हड़प्पन सिटीज की बात करें, रूलर्स के बारे में, सिटी में कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कहाँ कंस्ट्रक्ट होगी, कौन सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, इसके बारे में कौन डिसीजन लेता था, रूलिंग क्लास. लोगों को दूसरे एरियाज में भेजना, वहां से प्रीशियस स्टोन्स मंगवाना, जेम्स मंगवाना, वहां से गोल्ड, सिल्वर जो है मेटल्स मंगवाना, और उनको किसके यूज करना, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, डेकोरेशन के पर्पस के लिए, अपनी इवन की जो है उनके जो टूल्स वगैरह बनाने के लिए, उनके जो वेपन्स बनाने के लिए यूज करना. एंड देयर वाज वन मोर टाइप ऑफ पीपल, स्क्राइब्स. Scribes, those who know how to write. उस टाइम पे जिन लोगों को पता होता था कि कैसे लिखा जाता है, कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती है, that people were known as scribes. Okay. So as I already told you that Harappan cities जो थे, that were a busy place. And there were people who planned the construction of special buildings in the cities. That these were probably rulers. जो rulers थे वो प्लान करते थे कौन सी बिल्डिंग बनेगी, कहाँ बनेगी. मोस्टली जो स्पेशल बिल्डिंग थी that were constructed on the citadel. And rulers also sent the people to the distant land. दूर दूर एरियाज में भेजते थे, किस लिए, to get metal, precious stones and other things. इसके अलावा और भी लोग यहाँ पे रहते थे, that were scribes. First rulers, second scribes. अब सब scribes कौन थे, the people who knew how to write, जिनको पता था लिखना कैसे है. And these people help to prepare the seals. जो हम स्टैम्प्स की बात करते हैं, सील्स की, आज के टाइम पे जो हमारी जो स्टैम्प्स हैं वो रबर स्टैम्प्स हैं. किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जब हम स्टैम्प लगाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो सील्स बनती थी वो क्ले पे बनती थी. So these people knew how to write. They helped in the preparation of seals, and sometimes they also wrote on other materials that have not survived. कौन सी और मटेरियल पे लिखते होंगे बेटा, मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड रिटन, पाम लीव्स पे जब वो लिखते होंगे तो वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं करती थी, ठीक है. सो दीज पीपल वर आल्सो देयर. अब इनके अलावा और कौन से लोग रहते थे सिटीज में, क्राफ्ट पर्सन्स. पहले रूलर्स, देन स्क्राइब्स. अब हमने तीसरे तरह के लोगों की बात की है, क्राफ्ट पर्सन्स. ये अलग अलग तरह की चीजें बनाते होते थे, चाहे वो घर पे, दे डिड देयर वर्क आइदर इन देयर ओन होम्स और इन द स्पेशल वर्कशॉप्स.
वो अलग अलग जगह पे काम करते थे। कुछ काम वो अपने घर पे भी करते थे, या कुछ काम के लिए उन्होंने स्पेशल वर्कशॉप्स बनाई गई थी, बच्चों के लिए टॉयज बनाना, ठीक है, वेपन्स बनाना, ज्वेलरी बनाना, ऑर्नामेंट्स बनाना, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाना। तो ये सारा काम कौन करता था? Who were doing all this work? Craft persons were there. तो जो सिटी लाइफ थी that was quite busy. So many people were there. Rulers were there. रूलर्स किस लिए था? ताकि वो प्लान कर सकें कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ बनेगी, स्पेशल बिल्डिंग। स्क्राइब्स वर देयर, दोज हु न्यू हाउ टू राइट, वो सील्स बनाने में हेल्प करते थे। क्राफ्ट पर्सन्स वर आल्सो देयर, दोज हु वर मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। किंग्स के लिए बनाना, नॉर्मल लोगों के लिए बनाना, ज्वेलरी बनाने हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने हैं, वेसल्स बनाने हैं, ये सारे काम कौन करता था? क्राफ्ट पर्सन। बच्चों के लिए टॉयज बनाने हैं, that work was also done by craft persons. So these type of people were living, this type of occupations were there in the Harappan city.